क्या बिहार में खेला होगा, ये सवाल अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके संकेत भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बिहार में आज बैठकों का दौर जारी है। आज एक एक करके ताबड़तोड़ अलग अलग दलों की बैठक होने जा रही है। पटना में शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सभी सांसद, विधायक और बीजेपी के एमएलसी मौजूद रहेंगे। पटना में तेजस्वी आवास पर भी आरजेडी की एक बैठक होने जा रही है। दोपहर 1 बजे बैठक शुरू होगी, जिसमें आरजेडी विधायक दल की बैठक होगी। लालू प्रसाद समेत पार्टी के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद होंगे और इसके साथ ही पूर्णिया में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। गोकुल कृष्ण आश्रम में कांग्रेस की बैठक होगी। 28 जनवरी को पटना में जेडीयू की बैठक होगी, यानी कि कल जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक होगी, लेकिन आज 3 दल बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। तो आज बैठकों का सिलसिला चल रहा है और इसके पहले आपको बताते हैं कि शुक्रवार को मिनट टू मिनट क्या क्या हुआ, क्योंकि कल से ही ये सियासी घटनाक्रम शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है करीब 11:50 पर सबसे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जेडीयू और बीजेपी के साथ आने पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। गौर से सुनिएगा, ये अब बताया जा रहा है, सूत्र ये ऐसी खबर बता रहे हैं। सुबह 11:52 पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी अपने घर से निकले। 11:52 पर जब वो निकल रहे थे तो उस वक्त आगे फिर 12:10 पर सुशील मोदी ने कहा कि राजनीति में बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। जब वो दिल्ली से पटना के लिए आ रहे थे, उससे पहले मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा है कि राजनीति में जो दरवाजे बंद होते हैं वो खुल भी जाते हैं। सियासी हलचल के बीच दोपहर 1:07 पर लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को राबड़ी आवास पर बुलाया। दोपहर 2:19 पर सूत्रों के हवाले से फिर से खबर आई कि दिल्ली में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ बैठक हुई है। अब आगे सुनिए। दोपहर 2:22 पर आरएलजेडी से राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है। इस बयान के कई मायने निकाले जाने लगे। दोपहर 2:31 पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पटना पहुंच गए। फिर दोपहर 2:34 पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। और इसी बीच दोपहर 3:19 पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार आज शाम तक तमाम कंफ्यूजन दूर करें, यानी जो कंफ्यूजन हो रहा है उसे दूर किया जाए और नीतीश कुमार इसे दूर कर सकते हैं। और इसी बीच आपको बता दें, दोपहर 3:22 पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी राजभवन पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3:22 पर राजभवन पहुंचे, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस के मौके पर शाम में टी पार्टी थी और उसमें शामिल होने के लिए फिर सीएम जो हैं वो राजभवन चले गए। 2 मिनट बाद 3:24 पर मंत्री अशोक चौधरी भी राजभवन पहुंच गए। दोपहर 3:34 पर सीएम नीतीश राज्यपाल की तरफ से आयोजित हाई टी पार्टी में शामिल हुए। और इसी बीच दोपहर 3:48 पर यह खबर आई कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हाई टी पार्टी में शामिल होने के लिए राजभवन नहीं गए, जबकि दोनों को ही वहां जाना चाहिए था। लेकिन दोपहर 3:52 पर फिर खबर आई कि शनिवार को पूर्णिया में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक जो है वो बुलाई गई है। और इससे पहले 3:57 पर यह खबर आई कि बीजेपी ने भी शनिवार शाम 4 बजे प्रदेश कार्यालय पटना में एक बैठक बुलाई है, जिसे लेकर एमपी एमएलए को फोन करना शुरू कर दिया गया है। और इसी सियासी हलचल के बीच शाम 4 बजे शिक्षा मंत्री आलोक मेहता राजभवन पहुंचे। शाम 4:25 पर यह खबर आई कि शनिवार दोपहर 1 बजे तेजस्वी यादव के आवास पर भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। शाम 4:58 पर लालू प्रसाद ने अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक को बुलाया। शाम 4:58 पर अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक राबड़ी आवास पहुंच गए। उसके बाद शाम 5:03 पर पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव राबड़ी आवास पहुंच गए।
शाम 5:04 पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और दोनों के बीच में आधे घंटे तक ये मुलाकात चलती रही। शाम 5:09 पर दिल्ली से खबर आई कि बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक बीजेपी विस्तार मुख्यालय में चल रही है और बैठक में विनोद तावड़े भी शामिल हैं। बैठक में बिहार के हालात पर चर्चा हो सकती है। फिर शाम 5:21 पर साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह ने कहा कि बीजेपी में अच्छाई देखकर वापस आ रहे हैं नीतीश कुमार। अब इस बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। शाम 5:24 पर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का एक बड़ा बयान सामने आ गया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार के पास अगर थोड़ी भी जमीर बची होगी तो वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आप एक एक बयान को और मिनट टू मिनट जो गतिविधियां हो रही हैं उसे अगर आप समझेंगे तो आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि बिहार में क्या होने जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शाम 5:34 पर यह खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास एक अणे मार्ग में बैठक की और बैठक में जेडीयू विधायक और सीनियर लीडर शामिल हो गए। 5:51 पर सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि बीजेपी का मानना है कि उसके पास बिहार में खोने के लिए कुछ नहीं है। शाम 6 बजे बिहार बीजेपी प्रभारी भिखू भाई दलसानिया शाम 6 बजे बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन प्रभारी नागेंद्र जी पटना पहुंचे और सियासी हलचल के बीच शाम 6:02 पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया और बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बताया जा रहा है 79 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसी बीच शाम 6:11 पर पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पटना पहुंची और उन्होंने कहा कि सब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। दिल्ली में लोकसभा की बैठक में शामिल होने गई थी। शाम 6:22 पर आरजेडी विधायक रीतलाल यादव राबड़ी आवास पहुंचे और लालू प्रसाद यादव का कंधा इतना मजबूत है कि सबको लेकर चल सकते हैं। उन्होंने ये कहा, लालू को कोई धोखा नहीं दे सकता है, सभी विधायक लालू यादव के साथ खड़े हैं, ये रीतलाल यादव ने बयान दिया। इसी बीच शाम 6:27 पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी पटना पहुंच गए। सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोकसभा को लेकर बैठक में शामिल होने के लिए गए हुए थे। अब सुशील कुमार मोदी के दरवाजे खुले होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये बयान दिया है आप उन्हीं से जाके पूछिए, यानी सुशील कुमार मोदी से ही पूछिए। शाम 6:29 पर यह खबर आई कि जदयू विधायक दल की बैठक 28 जनवरी को 10 बजे से होगी। शाम 6:41 पर सांसदों को भी 28 जनवरी को सुबह 10 बजे एक अणे मार्ग बुलाया गया है, जहां सीएम नीतीश कुमार का आवास है। गया और फोन इसके साथ ही सभी को फोन करना शुरू कर दिया गया, यानी सभी विधायकों को बुलाया गया है। जेडीयू के विधायक जो हैं वो सीएम आवास पर बैठक में शामिल होंगे, जो कल होने वाली है। शाम 6:56 पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह राबड़ी आवास से मुलाकात करके निकले। शाम 7:40 पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का फिर एक बयान आया। उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे बंद हैं, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूं और पार्टी सर्वोपरि है। शाम 7:43 पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों के बदलने की खबर 100% झूठ है। शाम 7:51 पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि समय देखते रहिए, बिहार में शुभ होने वाला है। शाम 7:52 पर यह खबर आ गई कि राबड़ी आवास पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम नेता राबड़ी आवास से फिर बाहर निकल गए। शाम 7:53 पर तेजस्वी यादव अपने आवास से राबड़ी आवास पहुंचे। शाम 7:55 पर मंत्री चंद्रशेखर यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को स्टैंड लेना है, वही बता सकते हैं। फिर रात 8:49 पर सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कांग्रेस के कई विधायक जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री के संपर्क में हैं। रात 9:07 पर खबर आई कि बीजेपी सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी और जेडीयू को लगता है कि नीतीश कुमार के अलग होने की सूरत में जेडीयू के कुछ विधायकों पर आरजेडी डोरे डाल सकती है। तो ऐसे में एक एक करके मिनट टू मिनट जो कल गतिविधियां सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक हुई है, वो ये संकेत दे रही है कि बिहार में
कुछ बड़ा होने वाला है। और बिहार में जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार ये बयान देते रहे हैं कि बिहार में खेला होने वाला है, तो अब नजर उसी पर जा रही है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आज का दिन और कल का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से ये संकेत साफ नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें देखिए बताया जा रहा है कि कांग्रेस में टूट की खबर सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता इससे इनकार कर रहे हैं। आपको अगली जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो आरजेडी के बैठक की तस्वीर है, जो आनंद फानन में बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद की तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बीजेपी के बैठक की तस्वीर है। और फिर ये बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने कई बार फोन भी किया है नीतीश कुमार को, लेकिन फोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। उसके बाद जो आपको 5वीं तस्वीर दिख रही है, ये बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी जो हैं वो भी फोन करेंगी और इन जो पूरे सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं उसके बारे में वो जानकारी खासतौर पर बिहार को लेकर ले सकती हैं। तो आज का जो दिन है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल के पूरे कार्यक्रम के बारे में हमने आपको बताया कि मिनट टू मिनट कैसे चीजें बदलती चली गई और आज बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। आज की बैठक में भी कई सारी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। जहां एक तरफ आरजेडी की आज एक अहम बैठक है तो बीजेपी की भी बैठक होने जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की बैठक पूर्णिया में होने जा रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं उसके तहत वो बिहार आएंगे, तो ऐसे में उनके उस यात्रा को लेकर ये बैठक है। लेकिन जो सियासी जानकार है और जो संकेत है उसके मुताबिक ये समझ में आ रहा है कि जो बैठक है वो बिहार के सियासी गतिविधियों से जुड़ी हुई है।